शंका थी। मेरे को जो सवेरे 6 बजे अगर बैठूंगा तो शुद्ध अवस्था में बैठना होगा, नहा धो के, या ऐसे बैठ सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ नहा धोने की नहीं, हमारे तो अंत स्नान कराएंगे आपको, कहीं जरूरत ही नहीं है नहा धोने की। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, हमारा तो भाव स्नान है, ये प्रतिक्रमण पूरी सामयिक आपकी भाव स्नान में होगी, ठीक है ना सुबोध भैया। ठीक है जी, ठीक। नहाना जरूरी नहीं है ना। चलो। अच्छा, आप कहीं बार बार आ रहा जा रहे हैं क्या? बस हो गए, आप एक रूमा जी को पूछना है, ठीक है। सुनो, रूमा जी को पूछना है, ये 7 जन तो तैयार हैं। ठीक, ये नंबर भी आ गए हैं, किसके आए हैं चैट पे? सुबोध जी का तो आ गया है। सभी अपने अपने नंबर भेज दीजिए चैट में प्लीज। गुलिया जी आपका नंबर भेज दीजिए, स्नेहा जी। नीचे चैट में जाके अपने नंबर लिख लो, आपको लिखना आ जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करें। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो भुवस्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं। ऐसो पंच नमस्कारो सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय बुद्धाय गंता, जय बुद्धाणा गया, सती देसिंह पैठाणं, पुयाणं जगै जा, शेषयं च मे अजत्यं च मे, मन्त्रपवख अजत्येव, पुरीसाधुममेव तुममृतं किं वैयामित्रमिच्छसि, पुरीसात्ताणमेव विनियुज्य एवं दुःखापमघ्नसि, पुरीसात् मनसि नाम सच्चैव जं हन्तव्यं तिमन्नसि, सव्ये प्राणान् हन्तव्या एष धम्मे ध्रुवेण शासये, पुरीसा सत्यमेव समभिजानाति, सत्यं भैवं सत्यं लोयं निसारभूयं, गुणमेव निगन्धं पावनं सत्यं नोपमायै, सर्वतोपमतस्य भैवं सर्वतो अपमतस्य नतिभयं, समया धम्ममुदाहरे मुने, लाभालाभे सुखे दुःखे जीवे मरणे तः, समो निन्दापशंसासु तः वमानावसुतो, अणिशिरो Bihani Sujani Apa Apa नंदनं वनं जो सहसं सहसाणं संगामे दुच्चय जिन एगं जिन जपाणं विशसे परम जो खामे सब जीवे सवे शिवा खमंतु में मिट्टी में सब भूसु वेरहु भजन किण अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली बनतो धम्मो लघुत्तमा अरहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धि शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलीपनतो धम्मं शरणं भावभीने वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए
शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए, भाव भीने वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, ज्ञान से निज को दृष्टि से निज को निखारे, आचरण के उर्वरा लक्ष्य तरुवर लहलहाय, भाव भीने वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय सिद्ध कर आत्मा अनुशास, विजय का संगान गाय, भाव भीने वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, बिंद भी हम सिंध भी हम भक्ति की भगवान भी है, छिन्न कर सब ग्रंथियों, सुप्त चेतन को जगाए, भाव भीने वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, धर्म है समता हमारा, कर्म समता माया हमारा, साम्य योगी बन श्रुत का बहार, भाग भीड़ वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए, ध्यान कायोत्सर्ग, भावपूर्ण कायोत्सर्ग, पूरे शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, कहीं पर भी अकड़न न हो, पूरा शरीर रिलैक्स, 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 न चिंतन न मनन, सिर्फ वीत रागता का अनुभव करें। बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, थोड़ा और भीतर जाएं, गहरे शांत, गहरे आनंद की अनुभूति, ले जाए अपने आप को अंदर, सिद्धों की शरण में, पावरफुल एनर्जी के साथ में कनेक्शन साधे, गहरे शांति, शांति, गहरे आनंद की अनुभूति करें, भावपूर्ण प्रभु की स्तुति करें, अंत स्नान करें, सिद्धों की तरह मेरे भीतर में भी शक्ति का संचार हो रहा है, ले जाए अपने को प्रभु की शरण में,
और प्रभु से भाव भीनी स्तुति करें, अंत स्नान करें। जिसको लोगस आए वो उच्चारण करें। लोगस यगरी धम्म तीर्थयरे जिणे हन्ते चित्त इष्टम जो वी केवले सगमज्ञं च संभवमभिनन्दनं च सुमयि च बहुमत्तहं सुपासं जिनं च चन्दत्वहं भक्ति सुविहं च पक्वदन्तं चिरसिद्धं च वासुपुत्रं च विमलमनितं च जिनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुन्तं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजनं च वन्दामि मृत्युमेति वासन्तः वर्धमानं च एवं मयेऽभित्वा विदुर्यमलापहीन जन्मरण योगीशन्ति जिनवरा यतिधैर्या निपश्यन्ति विद्यवन्ति योगस्सुखमासिद्धा आरोग्यभोगिराहं समाधिवत्तमं दृष्टु चन्द्रेषु मङ्गलयदा ऐक्येषु अयं पराशरा सागरगम्भीरा श्रद्धा सिद्धिं मादिशन्तु चन्देषु निर्मलयदा ऐक्येषु पराशरा सागरगम्भीरा श्रद्धा सिद्धिं मादिशन्तु कित्तिवन्ति मये ये योगस्सुत्तमा सिद्धा स्वारुक्यबोधिराभं समाहिवर्मुत्तमं दन्तु एवं मयि अभित्वा विहुयर्यमलापहीनजलमरण चौरीशन्ति जिनवरा सिद्धैरामे पश्यन्ति कुन्थुं हरं च मल्लिं वन्दे वैष्णवं नमिधिनं च हन्तामि मृत्युमेति वासन्तः वर्तमानि तुविहिं च पुष्पदन्तं शिरसिद्धं च वासुपुत्रं च विमलमणक्तं च जिनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुशलमधियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च कौमक्खहं सुवासं जिनं च चन्दक्खहं वन्दे योगस्य उज्जोयगिरि धम्मतिष्ठैर्जिने अहं चौबी शांति केवली चौबी शांति केवली। ध्यान संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। पहले अनुष्ठान करते हैं, इसके बाद में आगे की बात करते हैं। पूरी तन्मयता के साथ भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति में डुबकी लगाना है, भावपूर्ण अनुष्ठान करना है, पूरा नीले रंग का ध्यान के साथ। पूरी ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी ब्लू कलर की, आपके भीतर पूरा ब्लू कलर का झरना बहता बहता जा, समुद्र का पानी की तरह पूरा वाटरफॉल बहता बहता जा रहा है। आपको अंत स्नान करना है, पूरी भक्तिमय डुबकी लगाना है, भावपूर्ण स्तुति करना है आपको। अनुष्ठानमय बनना है, पार्श्वमय बनना। ओम सगहरं पासं पासं वन्दामि कं गणमकं
सहर विसन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंतम कंठे धारे जोषयामणु तस्य गहरोगमारि दुष्ट जरा जन्त्यो वसामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुच्छ प्रणामो विभौ फलो होइ नर्तिर्येषु विचिवा पावन्ति न दुःखदोहग्गम् तुह सम्मते लब्धे चिन्तामणिकप्पपायवभये पावन्ति अविघ्नेणं जीवाय राम रङ्क्षाणं यशन्तु महायश भक्तिभरणिपरेण ह्ययना देवदिच्च बोहिं हे भवे बासचि न चंद ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमोऽर्पास् विसहर वसः जिनफुले ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहर जोशीर्मणि तस्य गतिरोगमारि चन्ति उषसामं चित्सौद्र पन्तो तुज्य प्रणामो विभो फलो नरतिर्सुजीवा पावन्ति न दुःखदुर्भगम् दुरसम्मते लक्ष्मी चिन्तामणिकप्पपायवभये पावन्ति विद्याम् जीवामृतामरन्ताम् यशन्तु भक्तिपरिपरिणयेन ताविद्यच्च पासजिनचन्द्र ॐ श्री अहं सह सहचिदानन्दं श्री नमः ॐ सद्गुरुं वासं वन्दं कमलमिमक्ति विसर्जनमास्तं मङ्गलकल्लाणं विसर्जनफुल्लवन्तं कंठे धारि चोषयामः तस्य गगनमारि दुःखजरामृत्यो विस्तामं चित्तूरिमन्त तुच्छ प्रणामो विभो फलो ज्योतिरेषु विजिता पावन्ति न दुःखदोह तुह सम्मते लक्ष्मी चिन्तामणिकप्पपायवभये पावन्ति अविद्येन जीवाय यशन्तु मामयस भक्तिर्भरिभरिः श्रीपदच्च भय विभाविपांसि ॐ श्री हरहं गुणपावस विसर्जन फुले रे श्री नमः ॐ वसगहरं वासं वल्लापिकं वसनमर्कं विशाखविस्तरिमास्तुतं मङ्गलकल्लाभिमावासं विसहर फुलिङ्गमन्तं कंठे धारि जोषयमः तस्य गहनोगमारि दुःखजनोषयन्ति चिट्ठं दूरे मन्तं
तुच्छ प्रणाम विभव फलो तेरे विजेवा पावंति न दुख दुहकम तुअ सम्मत लागे सिंधामृत कप कपि पावन्ति विद्येनम जीवा इह संतो पतिर्भरणे भारे ताम भवने भावी पास चंद्र ओम श्रेणानापांस विषहर सहचरण फुले नमः ओम वसगबरंतास हासं वन गण करुणा विषहर फुले कंठे धनारी जोसन्ममो तस्य रोगमारी दुःखं चिन्तो तुच्छ प्रणामो विभो फलमुभवे स्तुति शिवनो पावन्ति न दुःखदुःख तुसम्मति लभ्ये चिन्तामणि गप्पवाक्ये पावन्ति जीवान् वरन्ता यः सन्तो मायस भक्तिभरणिभरेण वियेन तारि भवे भवे पांसुजिमिच्छन् ओ ह्रीं श्रीं परहं पांस विसोधर वसचिरफुले ह्रीं श्रीं नमः ॐ वसगहर पासं पासं वन्दामिकं गगनमकं विसहर विसनिर्वत्सं मङ्गलकर्णं विषभरिफुलिङ्गमट्टं कण्ठे हारीशोषमण तस्य गतिर्मुखमानि दुःखजनमचन्ति वसनं चिन्धुन्दुर्मट्टो तुच्छपणां विभो फलो जीवा पावत्तिन दुःखदुःखं तुह सम्मतिर्लस्ति चिन्तामृतकपवायुः पावत्तिरभिनिहितं जीवान् इह सन्तो मायुष मत्तिर्भरनिर्भरीय तां जगहि भविष्यन्ति ॐ ह्रीं श्रीं परमं ओम वसंगः पादं पास्मत् विश्वनाशं मंगलकर्णं विषगफुल्कमतं कंठे हारिजोसममणं तस्य दुःखजनमचन्ति चिट्ठोरुमृण्यमतो तुच्छ प्रणमो प्रियं परमं पावन्तिन दुःखदुःखं तुह सम्मतिर्भवे चिन्तामणिगप्पपायमह्वै पावन्ति अग्निः जिस्वामयम् ये सन्तु भक्तिभङ्गिं
ओम ह्रीं श्रीं विसर्जनफुलिं ह्रीं श्रीं नमः ॐ उपसर्गहरं पासं पासं वन्नामिकं गगनभग्गं विसहरविसनिनाशं मङ्गलकल्याणं विसहरफुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारिजोत्सयामः तस्य चिट्ठौ दूरे तो तुझबणो विभो होई तु संपत्ति मते चिंतामणि कपि पावती ये संतु अति ध्वनि ओम श्री देव श्री राम ओम संगतरम पासम पद्मं गंगो ये सम आसन विषहर पुलिंगवन्तं कंठे धारिजोषयामणि तस्य गहनोत्मारे दुष्टजनाच चिट्ठुरु तुझबण विभुवनं गतिरेषु पाभित्यदुःखदुर्भक्ता तु संवत्ति चिन्ता कप्पपाय पापट्य जीवाम ईशन्तु मामयसन् भक्तिभरि हरि विवेकदृश्यमोहि भवति ॐ श्रीं अरहं नमो नमः ईशानि सचिन्मोहि ह्रीं श्रीं ॐ वसर्गं पासं पासं वन्दामिकं गणभक्तिसं मङ्गलकल्याणं विसर्जनवन्तं कण्ठे जोषयामणि तस्य चिट्ठौदूरे तो तुच्छबणं विमङ्गलं सुविजीवं पावन्ति न दुःखं तुह सम्पत्तिर्नत्वे चिन्ता पप्पपायवै पावन्ति अवन्त्यः ये संतो रस भक्ति भोले ताहि तिच भोले भोले भवे पास जिन चंद ओम श्री भगवान जनि सहचेन ह्रीं श्रीं नमः विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुना गुणयानक सुमिरक अचिंत्य
विघ्न हरण मंगल करे स्वामी उन्हें अलख सुमिरन किया अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल कर स्वामी भिक्षुना गुण अलख सुमिरन किया अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल कर स्वामी भिक्षुनो न गुण लख सुमिरन किया सगे अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल कर स्वामी भिक्षुनो न गुण लख सुमिरन किया अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण सुमिरन की अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो गुण अलख सुमिरन किया सरे चिंत्या का विघ्न हरण मंगल कर स्वामी भिक्षुनो नाम गुण अलख सुमिरन किया अचिंत्या का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नमः गुण सुमिरन के अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नमः गुण गोलक सुमिरन किया अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो न गुण औलख सुमिरन किया अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो न औलख सुमिरन किया वृंदावन आप म्यूट हो गए हैं। म्यूट हो गए हैं आप कभी भी। भिक्षुनो नाम गुण औलख सुमिरन अभी किया ठीक है। सर्वे अचिंत्य काम विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नमः
गुण अलख सुमिरन किया सके अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण सामग्री क्षुणो नाम गुण अलख सुमिरन किया सके अचिंत्य का विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भीष्मणो नमः गुण अलख सुमिरन किया सके अचिंत्य का सके अचिंत्य का नमो ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताण ओम ह्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं नमो आयर्याण ओम ह्रीं नमो वक्षायाण ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुण ऐसो पंच नमकारो सर्व काम प्रणाशन मंगलानं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा से वंदना। अंत विराजित निर्देशिका जी श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा श्रावक श्राविका समाज और हमारे जूम से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, पहले तो हमारा थोड़ा आदत है टेस्ट लेने का। आपका पहले टेस्ट लेंगे, अभी तक क्या क्या सुना, दानंतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। पहले हमको इसका टेस्ट दें ताकि फिर आगे बढ़े। अभी तक जितना क्लास सुना है उसका एक एक पॉइंट सभी बोलते जाएंगे पहले, उसके बाद में हम आज की क्लास शुरू करेंगे। कौन बोलेंगे, बोलो। अभी तक आपने जितना भी समझा है और सुना है, नहीं तो ऐसे लग रहा है हम बोले जाएंगे, बताए जाएंगे और आपका इस कान से सुना और इस कान में निकल जाएगा, तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। हमको चाहिए आप थोड़ा सा ही लो, लेकिन उसको च्यू डाइजेस्टिव अच्छे से हृदयंगम हो, ताकि आप दूसरों को अच्छे से बता सको, सिखा सको। तो कौन बताएंगे? कोठारी जी, श्रीमती जी, पुष्पा जी, क्या सुना आपने? भैया बोलो, आप जुम पे जुड़े हुए हैं लगभग 17 जन। 17 लोगों में से किसी ने कुछ भी नहीं समझा? विजया जी? हाँ, लाभांतराय का बता सकती हूँ। हाँ बताओ, जो भी लाभांतराय कि बताओ, एक एक हमने अंतराय लेके चलो चलो। हमने हाँ हमने लाभांतराय। कोई हम्म भी काम में जैसे कोई भी काम में मेहनत किया इतना, लेकिन उसका हमको लाभ नहीं मिला। कोई भी बिजनेस हम्म में, कोई भी चीज में मेहनत पूरी कर रहे हैं, पर उसका फायदा हम्म नहीं हो रहा है कुछ भी। मतलब मेरे पिछले जन्मों का कोई अंतराय कर्म है, उसके कारण मेरे को लाभ नहीं मिलता। लाभांतराय कर्म का बंधन कैसे होता है विजया जी? हमने पिछले जन्म में किसी को अंतराय दी है, उसको किस किस तो क्षेत्र में? जैसे किस क्षेत्र में लाभ लेना चाहता था और आपने अंतराय डाली तो कर्म बंधन हुआ, बताइए। वो जिसमें हमने उसको डाला उसी के हिसाब से वापस मिलेगा। किसी को हमने जैसे बिजनेस धर्म में का अच्छा, लाभ, जैसे धर्म का लाभ लेने से आपको अंतराय डाली, हाँ कि भाई कमाई करना तो अभी मत आपको कर, बाद में करना, अभी क्या हाँ टाइम। सामायिक है, प्रवचन है, व्याख्यान वाणी हाँ, है, आना चाहते थे, सुनना चाहते थे, तपस्या हम्म, आदि करना चाहते थे, लेकिन करने दी नहीं। श्रीमती जी का मोह था कि भाई नहीं करने दे, है ना। पढ़ने में लेकिन भी सब हो पुष्पा सकता जी है। ऐसी नहीं होती है कि हर दृष्टि में परमिशन दे, है ना। हाँ, किसी को तो पढ़ने में बहुत देखो। अंतराय डालिए, अभी नहीं पढ़ना, अभी इतना क्या करना है हाँ तो पढ़ के। ये सब बहुत अच्छी बात है कि इतना सपोर्ट करने से जो हमारा लाभांतराय टूटता है, तो वो हम्म, बहुत बड़ी बात है। किसी को भी अंतराय डालोगे, लाभ के कार्य में किसी को भी शुभ काम हो रहा है और लाभ में आप अंतराय डाल रहे, तो वो लाभांतराय कर्म का बंधन का कारण। बहुत अच्छा बोला। आपके लिए एक बार जोर से ओम आरंभ हो जाए। उम्र। नेक्स्ट ओम बोले, भद्रम। कौन बोलेंगे? दिव्या जी? मैं बोलूं दानांतराय। मैं रोमा। और रोमा जी बोलिए, दानंतराय बोलिए, बोलिए दानांतराय। दानंतराय। सबने अच्छा सा ग्रहण किया लग रहा है। हाँ। बोले। दान। हाँ। दान। कोई भी चीज दान करने में उसकी अंतराय आती है। जैसे हम या तो कि कोई दान करता है तो हम उसको रोक लेते हैं,
या हम कभी दान देते हैं तो उसमें हमें बिना इच्छा के देते हैं, फोर्सफुली देते हैं, या वापस हमें उस मिले, उसका कुछ रिवॉर्ड मिले, उसके लिए अगर हम दान करते हैं तो फिर हमको अंतराय आती है उसके लिए। एकदम सही बोला। और नेक्स्ट कौन बोलेंगे? सुशील भैया बोलेंगे आप? भोग अ, अंतराय। हाँ, भोगांतराय बोलिए, भोगांतराय। सब भोग पकड़ के तो हो। भोग के साधन उपलब्ध हो, जैसे भोजन सामने उपलब्ध है, या अन्य कोई भोग के साधन उपलब्ध है, फिर भी वो उसको खा नहीं सकता, अन्न या खाने को खा नहीं सकता, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, या पेट में वो व्यवस्था नहीं है, तो वो भोग के साधन उपलब्ध होने पे जो भोग को भोग नहीं सकता, वो अंतराय क्रम के उदय होने के कारण उस भोग को भोग नहीं सकता। इसमें जैसे आपके पास में पैसे हैं सुशील भैया, जी। और उसका भोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर ये भोगांतराय कर्म है या नहीं? क्वेश्चन मेरा है, जी। बताएं। मैं वो बोलूं? हाँ, आप कौन? नहीं, रोमा। मैं रोमा। हाँ, रोमा जी बोलिए। कोई कोई कौन चीज है? हमारे पास उपलब्ध होती है और फिर भी हम हम्म उसका भोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम्म काम में नहीं ले सकते हैं, तो हम्म। हाँ, तो वो एक अंतराय होती है। जैसे हम वो अ, भोगांतराय होगा या उपभोगांतराय होगा? उपभोग अंतराय तो क्वेश्चन वो यही था। होगा, जैसे चीज हमारे पास है, जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी है, घर है हम्म खूब, गाड़ी है खूब, लेकिन किसी भी हम्म। कारणवश हम उसको काम में नहीं लेते हैं, पैसा तो तो बहुत है, लेकिन जीते हाँ, जी काम उसका नहीं, उपयोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं तो ये करते हैं। उपभोगांतराय जी, है। वो हाँ, जो भोगंतर है, मतलब वो चीज है लेकिन उपभोग यूज अंतर एकदम सही, बहुत अच्छा समझ रहे। धन्यवाद, सब विद्वान और ज्ञानी बैठे हैं, लग रहा जूम पे। है। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? वीर्यांतराय। और आप में शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप में ताकत नहीं हाँ, है, कमजोरी है। सही बोले आप। हाँ। जल्दी जल्दी उठना है, समाई करनी है, लेकिन नहीं उठ पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नींद नहीं आई है, वो तो वो वीरांत है, शक्ति नहीं है उसमें। शक्ति इसलिए पिछले जन्म से ही कोई हमको पूरी शक्ति वो नहीं है, पावर नहीं है इतना बॉडी में, हम्म। तो वो बहुत भी है। बहुत अच्छा और पकड़ा, बहुत धन्यवाद दूसरा सबको, बहुत अच्छा पकड़ा। सब साधुवाद के पात्र हैं। मतलब हमारी मेहनत सफल रंग ला रही है, दिनेश जी का मेहनत भी काम कर रही है कि जूम का लिंक बनाकर सबको दिया, तो सब घर बैठ के लाभ ले रहे हैं। तो एक बार दिनेश जी के लिए भी ओम आराम हो जाए भाई, आप सबको सुविधा दी है। चलो, ओम अरहम। अब ओम हम, अरहम। हाँ, ओम अरहम। धन्यवाद। हाँ, अब हम आपको है ना एक और सूचना बीच में दे देते हैं, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं अपने आज गंतव्य तक, लेकिन नहीं पहुंचते हैं तो फिर कल का दिन है, हम कोशिश करेंगे कल पूरा कर लेंगे हम दान की जो चर्चा चल रही है। और परसों से फिर हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट की आपको चॉइसेस बता देते हैं, आप जो कहोगे फिर वही सब्जेक्ट अपन चलेंगे। हम आपको 7-8 बता देते हैं, इसमें से कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी देना वो आप लोगों के अनुसार हम चलेंगे। दूसरी बात है कि हम 5 तारीख के बाद में, यानी 6 तारीख से 5 तारीख को तो हमारा शिविर आप सबको पता ही है, पूरे दिन का शिविर है, सुबह 8:30। तो उसमें पूरा आपको प्रैक्टिकल और प्लस आपको थ्योरी के साथ में बहुत मजेदार शिविर होगा। और उसमें विशेष हम साधना के क्षेत्र में कैसे शक्ति को जागृत करें, कैसे अपना ओरा क्लीन बनाए, कैसे कुंडलिनी जागृत करे, कैसे थर्ड आईज ओपन करे, थर्ड आईज का स्थान कहाँ, कुंडलिनी का स्थान कहाँ, इसमें मतलब डिटेल से कैसे हम अपने छोटे छोटे कलर की थेरेपी से, एक्यूप्रेशर के द्वारा, मेथी मूंग के द्वारा, सुजोग थेरेपी जिसको बोलते हैं, कैसे हम स्वयं सेल्फ चिकित्सा अपनी कर सकते हैं कलर के आधार पर। तो इसमें हम पूरा डिटेल से आपको एकदम गहरा ज्ञान करवाएंगे। और कोशिश यही रहेगी, हमारी समनी जी की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस रहेगी। तो आप सभी जो भी लाभ अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो हमने बुधवार का लास्ट कर दिया, बुधवार के बाद में हम फॉर्म भराना बंद कर देंगे, जूम लिंक को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में बिना फॉर्म को किसी की एंट्री नहीं है। हाँ, किसी को कुछ कारण बस लेट आ जाए तो वो माफ है, लेकिन आप ये सोचो कि बिना फॉर्म हम क्लास से 4-5 अटेंड करेंगे, वो नहीं है। कोशिश यही करें कि हम पूरा पूरा क्लास अटेंड करें, और किसी को एकदम प्रॉब्लम है तो दिनेश जी से स्पेशल आप बात करके वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ही होगा। पर किसी को ऐसा स्पेशल चाहिए तो फिर दिनेश जी से बात कर लेना, मना ही नहीं है। बाकी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें। दूसरी बात है कि सुबह 6 से 7 हम एक रोज
रोज की ये भी 6 तारीख से होगी, 6 से 7 वाली जो क्लास है, वो 6 से 7 आपकी आधा घंटा होगा प्राकृत संस्कृत लैंग्वेज को सीखना। और इसके साथ में हम एक एक चीज का अर्थ कराएंगे। जैसे नौकार से चलेंगे, नौकार का अर्थ किया, टिकुतो का अर्थ किया, करेमी बनते का अर्थ किया, फिर प्रतिक्रमण की पाटियां ले ली, इच्छा में पढ़ित, फिर तस्य उत्तरी करने, ऐसे अपन पार्टियों को लेके चले। तो इसके साथ क्या होता है कि आप भक्तांबर करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसका मीनिंग नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज हमारे भावपूर्ण होती है। और हम कोई भी क्रिया करते हैं, द्रव्य क्रिया में वो निर्जरा नहीं है जो भाव क्रिया में है। तो हम भाव क्रिया की कोशिश ये करें। तो आपको जिसको भी एकदम बेसिक स्टार्टिंग में, कैसे मैं को क्या बोलते हैं, तुमको क्या बोलते हैं प्राकृत में, संस्कृत में हम सबको क्या बोलते हैं, तो बहुत एकदम बेसिक स्टार्टिंग नॉलेज आपको कहते हैं, वो आपको होगा। और साथ में आपको पेपर वर्क भी देंगे, थोड़ा सा होमवर्क भी करना बच्चों की तरह। और आपको सेकेंड डे फिर आपको चांस दिया जाएगा कि आप बोलो आपने क्या समझा। तो बहुत ही अच्छी मतलब क्लास होगी, जिसमें हमारा सिर्फ डिस्कशन होगा। ये क्लास नहीं कह सकते हम, डिस्कशन क्लास रहेगी। तो आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, हम भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसमें जो भी इस क्लास को सुबह 6 से 7 दुबई का टाइम रहेगा, जो भी इंटरेस्टेड है, वीर्यांतराय कर्म को हमें तोड़ना है और शिव शिव को जगाना है, तो सभी अपनी शक्ति को जागृत करें। और सुबह 6 से 7 एकदम पीसफुल आपका पर्सनल टाइम है। और एक पूरा सामायिक का काल, आपके सामायिक भी आप आ जाएगी, वो आराम से कर सकते हैं। तो आधा घंटा आपका प्राकृत संस्कृत और आधा घंटा आपका तत्व ज्ञान का डेप्थ नॉलेज। इसमें हम जैसे मनुष्य गति, नर गति, तिर्यंच गति इतना नहीं करेंगे, इसमें बहुत गहराई में जाएंगे। कि जैसे मनुष्य गति है, वो मनुष्य है, वो कौन कौन सी गति में जा सकता है, देवता कौन कौन सी गति का मालिक होता है, नरक है वो कौन सी गति में जा सकता है, उसमें ज्ञान कितने हैं, उपयोग कितने हैं, गुणस्थान कितने हैं, मतलब थोड़ा गहरा ज्ञान होगा। तो उमा जी, आपका तो हमने नाम लिख ही दिया है, रुमा जी, आपको तो हमको पता है कि आपको, और हमने भी इनका नाम भी लिख लिया है, हमारे जरूर। दिव्या जी का नाम भी हमने लिख लिया है। दो का नाम तो हमें पता है। और बाकी जो भी लेना चाहते हैं, इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो हम उसमें एक ग्रुप बनाएंगे और जूम लिंक करेंगे। लगभग 15 नाम से 20 नाम हो चुके हैं हमारे पास। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, उनको हम लिंक दे देंगे, वो जुड़ सकते हैं, मना ही नहीं है किसी को भी। यही सेम लिंक रहेगा, हमारे दिनेश जी उपासक जी बोल रहे हैं कि सेम लिंक रहेगा। और आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सुबह हमारा ये विषय रहेगा, तत्व ज्ञान प्लस लैंग्वेज नॉलेज। और साथ में प्राकृत की चीजों का हम अर्थ करेंगे, ठीक है ना, बेसिक प्राकृत चीजों का, जैसे प्रतिक्रमण है। और भक्तांबर का भी अगर अर्थ करना चाहते तो पूरा डेप्थ में रोज का एक श्लोक भी हम कर सकते। तो 15 मिनट हम प्राकृत दे, 15 मिनट संस्कृत दे करके, दोनों लैंग्वेज पे आप, 1 महीने का लगभग समय रहेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा, 1 महीना तो पूरा रहेगा। और वीक एंड में हम छुट्टी रखेंगे आपका, सैटरडे संडे, ताकि यहाँ पे ओपन सेशन होगा, जो भी आना चाहे वो लाइव भी होगा। तो जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे दिनेश जी ने पूरी व्यवस्था आपके लिए कर रखी है। 10:30 से 12 का समय सैटरडे संडे का रहेगा लगभग। तो जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। और लास्ट में फिर आपका यहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है, वो आपको दिनेश जी पूरा डिटेल से बता देंगे। तो जिसको भी इंटरेस्ट है, प्लीज वो फॉर्म भरिए। और इसमें जो भी लेना चाहते हैं, वो चैट पे अपना नंबर और नाम लिख लीजिए। जिन्होंने लिख दिया है काफी ने, तो 3 जनों ने तो, जो भी बाकी लेना चाहते तो वो सभी अपना, दिव्या जी एक बार अपना पर्सनल नंबर डाल दें। रूमा जी के नंबर तो होंगे। रूमा जी, क्या आप अटेंड कर सकते हैं ये टाइम? जी मैं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, तो आपके नंबर तो है ही है। और कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज बताएं कि ये टाइम आपको कंफर्टेबल हो, तो फिर हम करेंगे इस पे। दिव्या जी को थोड़ा सा है प्रॉब्लम, पर दिव्या जी जैसे भी जितना टाइम कर सकते हैं आप, ½ एन आवर, जैसे भी कोशिश कर आप सकते दिव्या हैं। जी बोल रहे हैं कि विद्या बोल रहे हैं? दिव्या जी बोल रही हूँ मैं। अच्छा। दिव्या जी मेहता नहीं है क्या ये? दिव्या जी नहीं, मेहता मैं ही तो तो है ना? विद्या बोल रही हूँ। दिव्या जी तो मेरा हाँ आवाज, मैंने जी। आवाज नहीं हाँ, सुनी। मैं इधर ही हूँ। आप अच्छा। हाँ हाँ दिव्या जी, आप भी कोशिश करना जितना भी होता है, ठीक है। हाँ जी, नहीं तो ये तो करेंगे ही। हाँ हाँ, और दीपक जी कौन है? नैनावती करके। हाँ हाँ ठीक है, आप भी दीपक जी हो सकता है आपका, तो प्लीज आप भी अपना नाम लिख लीजिए। तो इस ग्रुप में हम 6 तारीख से ये क्लास शुरू करेंगे।
इसमें क्या, जो जैसे आप जैसे ज्ञानी लोग हैं ना, जो अच्छी पकड़ वाले, तो वो लेंगे तो मजा आएगा। क्या अब हर कोई को ये लिंक दे देंगे तो मजा नहीं आएगा, हर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो। जिसका बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है और पकड़ अच्छी है तो कराएंगे हम बेसिक में ही। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही गहरा देंगे जो विद्वानों की कोटि का है, इतना हमें भी नहीं आता है, सीखेंगे। तो जो भी लेना चाहते प्लीज अपना चैट में नाम दे रहे हैं, तो आप नाम भी देते रहिए, हम आगे अब क्लास करें। और आपने क्या सीखा इस दान वाली क्लास में? दान की डेफिनेशंस, दान के टाइप्स, कोई और थोड़ा डिटेल्स कर सकते हैं? ये पांचों का तो बहुत अच्छा डिटेल किया, और कोई कर सकते हैं? वरना में ये जो कोई शरीर दान देते हैं ना, डेथ के वो हाँ, जो बहुत पार्ट्स अच्छा को, क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा। आज तो क्वेश्चन ही वो लेते मेरे को ऐसे लगता 5 मिनट। ये बहुत तो, अच्छा क्वेश्चन किया आपको, तो थैंक वो यू। देना चाहिए जो नहीं देना चाहिए, शरीर तो लोग दान बोलते देते हैं। हैं, हाँ हाँ, हाँ जी। सुनो, ये जो भी शरीर दान देते हैं, डोनेशन आईज वगैरह करते हैं, इससे कभी भी धर्म नहीं होता है। आपने अगर आईज डोनेट की किसी को, और उस आईज से वो व्यक्ति जितनी बार भोग करेगा, एक बार ब्रह्मचर्य का भोग, मतलब एक बार भोग करने से व्यक्ति के 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। आप समझो कि जितनी बार भोग करेगा, आपकी आयु उस भोग में निमित्त बनेगी। तो कितनी अनावश्यक हिंसा, कितने कर्म बंधन। शरीर छूट गया फिर भी कर्म नहीं छूटे, क्योंकि उस कार्मिक अकाउंट का संबंध इस आंखों के साथ जुड़ा है। तो कभी भी भूल से भी, मेरा अगर कोई सजेशन माने तो ये कभी भी बॉडी डोनेशन वाला धर्म होता ही नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। जहां तक मेरे को कोई पूछे, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे ये आइस डोनेशन हो, चाहे किडनी हार्ट डोनेशन। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रहे कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तो मरते समय हमारा शरीर और हमारा जीव और हमारा कर्म आपस में इतने गहरे मिले हुए रहते हैं, जैसे दूध और पानी। आप अलग कर सकते हैं दूध, पानी, घी, मक्खन अलग कर सकते हैं? बहुत प्रोसेस करनी पड़ती है। आपको दूध में से घी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले दही जमाओ, फिर मक्खन करो, फिर मक्खन में बर्फ डालो, फिर उसको मथो, फिर बर्तन को गर्म करो, फिर आग दो, तब जाके कहीं नवनीत निकलता है। वैसे ही हमारे शरीर से जब प्राण निकलता है, तो उस समय बहुत वेदना होती है व्यक्ति को। आपने देखा होगा किसी का प्राण निकलते उस समय उसकी हालत कितनी होती, कभी कभी तो तड़फ तड़फ के प्राण छोड़ता है। तो हमारा शरीर है वो कर्मों से अलग होता है, या हमारा शरीर आत्म प्रदेशों से अलग होता है, मतलब हमारा प्राण है वो आत्म शरीर से अलग होता है, तो उस समय उसको बहुत वेदना होती है। और जब कोई व्यक्ति उस मरे हुए शरीर के पास में अगर टच करता है, 48 मिनट्स तक उसकी आत्मा उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उसका पूरी पर्याप्तता पूर्ण नहीं होती है अगले जन्म की, तब तक वो जीव आवागमन करता है, इस शरीर में आता है जाता है, आता है जाता है। अगर उस समय हम बॉडी को टच करते हैं, तो उस व्यक्ति को ऐसे लगता है आप आग में घी डाल रहे, इतनी भयंकर वेदना, और आपके शरीर का स्पर्श करने से उसको अति वेदना होती है। और कभी कभी तो उसकी भावधारा भी विचलित हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसीलिए आप सबको ध्यान में रहे कि साधु संत, किसी की बॉडी अगर देवलोक हो जाते हैं साधु साधु संत, तो वो 48 मिनट्स, 35 मिनट के बाद में आपको बॉडी देते हैं। क्यों देते हैं 48 मिनट के बाद बॉडी? इसके पीछे यही रीजन होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तो 48 मिनट्स तक उसके आगे की का आयुष्य नहीं बंधता है। जब तक वो शरीर की पूर्ण पर्याप्त या अगला शरीर नहीं होता, तब तक उसके साथ उसका कनेक्शन जुड़ा रहता है। और किसी को वीडियो देखना है तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, कि कैसे हमारी आत्मा हमारी शरीर के चारों ओर घूमती है, और कैसे हमारा अगले जन्म में हमारी आत्मा जाती है। अगर आपको देखना है तो मैं कल कोशिश कर सकती हूँ। आज तो समय संपन्न हो रहा है, 9:15 से 9:30 तक है ना, पंद्रह बात मिनट है ना। एक प्रश्न है कि अगर फिर कहते हैं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर हम्म। हमारा छूट गया तो फिर उससे हमारा तो कनेक्शन नहीं रहा, आत्मा का तो कनेक्शन नहीं रहा उस बॉडी से। तो फिर अगर नहीं उस उसके साथ कोई कुछ अपन आईज या कुछ किया, तो उससे उस आत्मा का कनेक्शन कैसे हुआ? या 48 बहुत मिनट्स अच्छा दिव्या जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा आप। बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, आज मुझे लग रहा क्वेश्चन ही अच्छे मजेदार है। तो क्वेश्चन ही आज करते, फिर दान की अपन आगे कर लेंगे। मैं स्टॉप कर दूं एक बार इसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कि देखो है ना, आगमों में क्या आता है, कि जब व्यक्ति के है ना शरीर को, बॉडी को जला देते, और मरने के बाद में उसके शमशान में हड्डियां रहती है। उस हड्डियों से अगर कोई व्यक्ति, शिकारी, उससे अगर तीर बनाता है,
तो जितनी हिंसा होती है उस तीर से, सारा दोष उस जीव के अकाउंट में जाता है। जैसे आपने देखा कि आपके घर का मकान है, अब मकान में जब तक आपने बिजली कनेक्शन कट नहीं किया तब तक उस पे मालिकपन आपका रहेगा। बिल बिजली का आपको ही भरना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आपको बिजली वाला माफ नहीं करेगा। आपको नहीं कहेगा पानी वाला बिल का मालिक कि आपको पानी नहीं भरने से आपके पास कमी है, कोई बात नहीं, आप नहीं भरोगे तो आपको माफ है, वो माफ नहीं करता है। आप जानबूझ कर के भी जहां पर इलेक्ट्रिक करंट आता है, जानबूझ के हाथ डालोगे तो भी करंट आएगा, अनजान में डालोगे तो भी करंट आएगा। आपको नहीं कहेगा इलेक्ट्रिसिटी की इसने अनजान में दिया तो हम माफ करें। वैसे ही हमारा कार्मिक अकाउंट उस जीव के साथ संबंध, इस शरीर का संबंध इस कार्मिक अकाउंट के साथ है। तो आपका इस शरीर के साथ भले ही संबंध खत्म हो गया, लेकिन अगर आपका जीते जी उस शरीर के साथ संबंध था तो वो खाते में आपके ही जाएगा, पाप का जो भी कोटा है वो। इसीलिए अपने जैनों में एक्चुअल में ये सब चीजें थी नहीं। ये बॉडी का दान देना, ये भगवान महावीर ने तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आपको बॉडी का दान देने से मुक्ति मिल जाएगी, आपको वो हो जाएगा। अब कुछ लोग होते जो मतलब मंदिर में फूल वगैरह चढ़ाते, वो सोचते हैं उनकी गति अच्छी होती है। अरे भाई, ऐसे किसी की गति अगर अच्छी हो जाती तो फिर तो सबसे पहले व्यक्ति को ही चढ़ना चाहिए भगवान के मंदिर में, माँ बाप को ही चढ़ाना चाहिए ताकि उनकी गति अच्छी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, किसी शास्त्र में हिंसा धर्म कहीं नहीं लिखा है। और ये सब हिंसा के निमित्त हैं, हमारे पांचों इंद्रियां जहां हिंसा का निमित्त, ऐसी ऐसी घटनाएं आती है। सेठ जी ने दान दिया और अरबपति सेठ जी थे, दान देते देते मछुआरे के हाथ में दान चला गया और उसने वो मछली का जाल लाया और उसने वो जितनी जितनी हिंसा बढ़ती गई, सेठ जी की पुण्य खत्म होती गई और सेठ जी की सारी पुण्य खत्म हो गई और उनका एक समय आया कि उनको रोड पे आना पड़ा। तो ये सब निमित्त मात्र ही होते हैं। तो ये शरीर भी आपका निमित्त मात्र होता है, इसीलिए आपका दान दिया गया शरीर से आपका कभी भी धर्म तो होगा ही नहीं, ये तो निश्चित है, और उससे जितनी एक्टिविटीज होगी उसका पाप भी अपन को लगेगा। बस जब भी हम शरीर को इस रूप में करें तो हमेशा वो सिरे बोले। आप अपने घर से बॉडी भी, किसी की डेड बॉडी जाती है डेथ के समय, तो उसको वो सिरे शब्द बोले, ताकि उससे आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट कनेक्शन कट हो जाता है। जैसे हम होता है ना, इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं तब तक आपको जूम में अच्छी आवाज आती है। अभी जैसे मैंने यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर, चल रहा है यहाँ पे इंटरनेट, लेकिन मैं रूम में चली जाऊंगी तो वहां पे कनेक्शन मेरा नहीं होता, तो आपको क्लैरिटी नहीं होती है सुनने में। तो सेम ये कार्मिक अकाउंट भी हमारा इंटरनेट से कम नहीं, कि हम कैसे इस इंटरनेट को अपने बॉडी से कनेक्शन कट करने से आपका कनेक्शन कट नहीं होता है, जब तक हम इसका प्रॉपर वे में हम लैपटॉप या मोबाइल को अगर पावर ऑफ नहीं करते, तब तक हमारा मोबाइल में बैटरी का चार्ज चलता ही रहेगा। चाहे आप कितना भी कोशिश करो उसको एकदम लाइट मोड पे भी छोड़ दो, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाएगी जाएगी, आपका चार्ज खत्म होगा ही होगा। आप जैसे ही पावर बैंक लगाते ही आपकी बैटरी का चार्ज रिचार्ज हो जाता है। तो वैसे ये वो सिरे शब्द है, वो पावर ऑफ, मतलब हम पावर बैंक का काम कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसीलिए हमको यही कोशिश करनी चाहिए कि मरने के बाद में, क्योंकि 48 मिनट्स तक आपकी बॉडी से प्राण तत्व निकलता है, और उससे पहले कोई चीरा फाड़ा करता है बॉडी को तो बहुत वेदना होती है, उस समय उसको आग जैसी फीलिंग होती है। किसी को भी नहीं देना चाहिए। हाँ, जीते जी आपके 2 किडनी है और एक किडनी से किसी का भला हो रहा है तो आप अपने फैमिली मेंबर को देते, वो अलग चीज है, वो एक आपका सहयोग हुआ, लेकिन वो भी धर्म नहीं है, वो भी पाप ही है। ठीक है। हाँ, पूछिए, आप भी पूछिए। आप एक मेरा प्रश्न था, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था तो अपने तेरा पंथ वो उसी उसी ने लगाया था, तो उस समय क्या किसी ने उनको क्यों नहीं बताया कि भाई अपने क्यों कर रहे हैं उस समय, क्या आपने उनको? देखा होगा, हमको अमित जी ने पूछा ये ब्लड डोनेशन कैंप है वो क्या है, धर्म है या पाप है, हमने कहा पूरा स्पष्ट पाप है। जितने लोगों को वो ब्लड जाएगा, जितने लोग भोग करेंगे, उसमें निमित्त अंश मात्र आप भी रहेंगे। तो अमित जी ने स्पष्ट लिखा था अपने मैसेज में कि ये ब्लड डोनेशन करना पाप है, धर्म नहीं है, हमको करना है, बस कर रहे हैं ये लौकिक कर्तव्य के नाते। पूरा उन्होंने स्पष्ट लिखा था, उन्होंने कहा नहीं तो मेरे को चोरी का पाप लगेगा। हाँ, इसी कारण से साधना ग्रुप में इन्होंने ब्लड डोनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं डाली, ऐसा बता रहे उपासक जी। पर एक्चुअल में ये हम संसार में बैठे बस लौकिक कर्तव्य के नाते करते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है, और ये लौकिक कर्तव्य आपको खाता भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी।
इसलिए संसार को बढ़ाना है तो खूब ये काम करना है, और हमें तो मोक्ष जाना है, अपना आत्मा का कल्याण करना है, तो इन सब से हमें ऊपर उठना है। ये सब संसारी कर्तव्य करते करते ही तो कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत को टच करें ना, इतने औगे हम ले चुके, आप और हम सब इतनी बार सम्यक तो दीक्षा ली है, लेकिन शुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया है, इसीलिए हम वापस परिभ्रमण कर रहे हैं। भव भ्रमण का कारण ही ये संसार है और ये दया है। हमें दया ही करनी है तो सर जीवनी का एक पे दया करो, दया ही करनी है तो अपनी आत्मा पे दया करो कि पापी जीव तू कितना दूसरों के लिए करेगा, खुद के लिए कभी सोचेगा क्या? थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ी सी माया के लिए कहाँ उलझ जाते हैं, जबकि हमें तो ये सब एक ऐसा समय आएगा कि एक सेकंड में सब कुछ छोड़ के जाना है, लेकिन वरना में एक जीते चीज जी पता और नहीं। है, हाँ। मेरे को जैसे फॉरेन में गई थी, किसी ने पूछा आप खाली सेल्फिश हो, आप अपने लिए खाली सोच रहे हो, दूसरों के लिए करो कोई तो ही वो आपका सेक्रीफाइस है। आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद की आत्मा के लिए, तो क्या खाली खुद के सेल्फिशनेस? तो ये भी लोग बोलते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। सही है, समाज में जहाँ हम बैठते हैं वहां एक दूसरे से हम्म, परस्परो ग्रहो जीवना, मतलब हम हम्म, परस्पर एक दूसरे के सपोर्टिंग बन के ही जीवन जीते। अगर आपने देखा होगा कि माला के 108 मोती, अगर एक भी मोती खंडित हो जाता है तो माला क्या होती है? खंडित मानी जाती है कि माला अखंड मानी जाती है? एक भी माला का हम्म, मोती का एक एक भाग से भी धागा टूट जाता है तो माला बोलो अखंड है कि खंडित है? माला पंडित। टूटी हुई मानोगे, चाहे कहीं से भी माला टूट रही है। लाडू हम्म, कहीं से भी खाओगे, लड्डू मीठा ही होगा। कभी कोई भी भाग लड्डू का खाओगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक भाग मीठा होगा एक। तो वैसे ही आप किसी एंगल से सोचो, दुनिया में सबके सब खुश कभी नहीं रहते। आप हम्म, परिवार में 50 लोग हैं, 50 को खुश करने जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। इसीलिए एक कहावत कहा गई कि क्या कहते हैं लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। और इस रोग के कारण ही हम अपनी आत्म मुक्ति की ओर प्रस्थान नहीं किए। दुनिया का तो काम क्या है? एक सेठ जी थे, उनके एक बेटा था और घोड़े पर चले। तो उन्होंने सोचा सेठ जी ने कि घोड़ा पर बैठेंगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा बुजुर्ग हो गया 90 ईयर्स का और देखो अभी तक घोड़ा पे बैठा है। तो सेठ जी बच्चे को भी लेकर के नीचे चल रहे थे, खुद भी, और घोड़ा साथ में चल रहा था। थोड़े आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देखो सेठ जी कितना मूर्ख है, घोड़ा इतना बड़ा सजा दिया, इतना बढ़िया घोड़ा है और खुद पैदल चल रहे, बेटे को भी पैदल चला रहे। थोड़ा आगे चले, सेठ जी ने ये बात सुनी, सोचा कि अपन घोड़े पर बैठ जाते हैं। अब सेठ जी घोड़े पर बैठ गए, थोड़े आगे गए तो लोगों ने कहा देखो कैसे सेठ जी निष्ठुर है, खुद तो घोड़े पे बैठ गया और बेचारा बेचारा बेटे को नीचे पैदल चला रहे हैं। थोड़ा आगे चले, सेठ जी सोचे चलो दोनों बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठे तो लोगों ने कहा देखो कैसा निष्ठुर सेठ है, खुद भी बैठ गया, बेटे को भी बिठा दिया, और बेचारा घोड़ा देखो कितना मरियल सा हो रहा है। और जब आगे गए तो सेठ जी ने सोचा कि क्या करे, दुनिया तो मतलब घोड़े पे बैठे तो भी बात करती है, नहीं बैठे तो भी बात करती है, नीचे उतरो तो भी बात करती है, दोनों बैठे तो भी बात करती है। तो ये दुनिया क्या है? घोड़े की तरह है। आप बस करते जाओ अपना। भगवान ने एक ही सूत्र दिया है, नन्नत निज रखी, मतलब निर्जरा के अलावा कोई भावना ही नहीं होनी चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, सेल्फिश कहेगी, नहीं कहेगी, वो जिसके पास जैसा चश्मा होगा उसको दुनिया वैसी दिखेगी। अब मेरे पास नेगेटिव चश्मा है तो मुझे दुनिया नेगेटिव दिखेगी। अब जिसको दुनिया, जो खुद सेल्फिश होगा उसको सब सेल्फिश दिखेंगे। और नहीं तो अगर धार्मिक और सम्यक दृष्टि होगा, वो क्या सोचेगा? दुख में से सुख निकालेगा। कैसी भी दुखद परिस्थिति हो, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि जीव कभी दुखी नहीं बनाएगा। हर परिस्थिति से नई सीख लेकर के आगे बढ़ेगा, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और इसकी एक घटना रियल बताती हूँ कि एक घोड़ावत परिवार की बहन महाराष्ट्र की, उसको 32 ईयर्स में पैरालिसिस हो गया। और उसके परिवार में अपार संपत्ति ससुर के पास, लेकिन पति को किसी संपर्क में आकर के या किसी कोई भी प्रयोग करने से वो पति किसी के मराठी के वश में आ गया। और वो पति सब कुछ उसके साथ करता था, पीना खाना सब कुछ, सातों व्यसन थे उस पति के। अब बेचारे पिता ने सोचा मेरी इतनी संपत्ति है, सारा बेटा खत्म कर देगा। तो उसने बड़े बेटे को नहीं दी कि छोटे बेटे को सब संपत्ति दे दी। और 1 करोड़ का, उस जमाने में आज से 25-30 साल पहले 1 करोड़ का भवन भी बना के दिया तेरा पंथ को। मतलब अपार संपत्ति थी। पर बड़े बेटे को ज्यादा नहीं दे पाया। लेकिन बड़े बेटे की बहू बहुत सम्यक दृष्टि वाली थी। उसके 32 ईयर्स में 2 बच्चे हो गए और पति सातों व्यसनों में बिजी। फिर भी वो इतनी खुश रहती थी, और 32 वर्ष में उसको हो गई लकवे की बीमारी। अब बीमारी हो गई तो मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैंने कहा वरना भी मैं तो उस बाई को पूछूंगी वो इतनी खुश कैसे रहती है, क्योंकि हमको उसकी घर की सारी परिस्थिति पता थी। तो मैंने
तो समी जी बोले उसको बुरा लगेगा। मैंने कहा बुरा क्यों लगेगा, उनको अच्छी बात लगेगी कि भाई वो इतना खुश रहती, समी जी भी इतने प्रभावित है उनसे। तो मैंने भी हिम्मत करके उसको पूछ लिया कि बताओ आप इतने खुश कैसे रहते हैं, हमको आपकी सारी घर की परिस्थिति पता है। तो उन्होंने कहा समी जी मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे 32 वर्ष की उम्र में पैरालिसिस हो गया, लकवा जैसी बीमारी हो गई। और उस बीमारी के कारण मैं दिन की मुझे कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती, न झाड़ू न पोछा न किचन न खाना न पीना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं तो मेरा एकासन करती हूँ और दिन की 8 से 9 सामायिक करती हूँ और 8 से 9 घंटा मौन करती हूँ। और समझी जी मेरे को ब्रह्मचर्य की साधना का भी सहज इतना अच्छा अवसर मिला है, मेरी शक्ति बिल्कुल साधना में लगती है, कहीं क्षीण होती नहीं है सावधि कार्यों में। वो होता है सम्यक दृष्टि जी। कैसी दुखद परिस्थिति में भी वो अपने आप में क्या मान रहा है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और हमारा एक हाथ टूट जाए तो सोचते हैं हाय लगी हाय लगी। सिर क्या दर्द हो रहा है आप सबको पता है, हमारा कार्मिक अकाउंट। आपका सिर दर्द है और बार बार सोच रहे हैं मेरा सिर दर्द मेरा सिर दर्द, ये कार्मिक अकाउंट बढ़ करके आपके भारी सिर की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे भविष्य में। इसलिए कोई भी बीमारी आई है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। ये छोटी मोटी शरीर का स्वभाव है बीमारी, लेकिन उसको मैं रोना रोती जाऊंगी, कोई गांठ हो गई सिर में, हाय मेरे पता नहीं ये गांठ कहीं कैंसर नहीं, ये कैंसर नहीं, नहीं होगी तो भी थोड़े महीनों के बाद में वो कैंसर में हो जाए। क्योंकि आपकी जो अंदर की केमिस्ट्री है वो आपके मन को जानती, आपके भावों को पकड़ रही है कि आप क्या भावना ला रहे। इसीलिए अमीटो मसारो अमीटो ने क्या रिसर्च किया कि आप जैसी भावधारा लाते हो आपकी बॉडी में 75 पानी परसेंटेज पानी है, और वो पानी वैसी ही आपकी केमिस्ट्री अंदर से चेंज हो जाती है। आप गूगल पे जाके सर्च करना व्हाट इज इफेक्ट्स ऑफ थॉट ऑन वाटर। अगर आप चाहो तो अभी मैं वीडियो दिखा सकती हूँ, पर समय बहुत आगे बढ़ गया है। वीडियो अगर कल कहूँ तो आपको आत्मा का और ये दोनों वीडियो भी अपन दिखा सकते हैं अनुष्ठान के बाद। और ये दान की भी हम चर्चा करेंगे, ये अच्छा विषय है दान वाला भी, तो अपन इसमें भी चलेंगे। आज तो समय संपन्न हो रहा है और मैं सोचती हूँ कि इधर 9:30 से आगे हम नहीं करेंगे ताकि आप सबको सोने का अच्छे से समय मिल जाए। और जिन्होंने शिविर में फॉर्म नहीं भरा है प्लीज फॉर्म भरिए। और अभी तक 3 न्यू आए हैं हमारे पास नाम, जो भी सुबह की 6 से 7 में क्लास लेना चाहते हैं। सुशीला जी पटावरी का आया है, सुशीला जी पुगलिया जी का आया है, शीला जी। सुबोध भाई जी का आया है। अ, समनी जी की म्यूट हो गई हूँ, आप म्यूट कैसे हुए हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ओम अरहम करके एक और कोई आए हैं, वो भी अपना नाम नहीं दिए। सुशीला तो पुगलिया इतनों हूँ। के नाम आए हैं। सुशीला पुगलिया हूँ हाँ रमणी जी। हाँ सुशीला जी पुगलिया जी तो मैंने बोल दिया। और भी कोई जो ओमरम भी मैंने सुबह सुबह, लिखा है। हाँ ठीक है। अब जो भी क्लास लेना चाहते हैं सुबह 6 से 7 प्लीज और नाम दे सकते हैं, रुमा जी का नाम और नंबर हमारे पास है, सुबोध जी का तो है ही है। और भी कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करे या नाम लिख के भेजे चैट में, 6 से ताकि 7 हम इसी उसके पे हिसाब जोड़ना से। है ना समणी जी? हाँ इसी पे ही जुड़ना है 6 से 7, बट होगा 6 तारीख से, ठीक है ना, कल से ठीक, नहीं 6 है। तारीख। 6 ये तारीख हमारा से 6। शिविर है जो हेल्थ कैंप प्रेक्षा हेल्थ कैंप शिविर है। उसमें बच्चों का भी बहुत अच्छी क्लासें रखी हैं, बच्चे 6 साल से ऊपर के सब बच्चे भी आ सकते हैं। तो जो भी अभी गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं वो कोठारी जी से मांग ले, आपके पास अगर लिंक नहीं पहुंचा है तो। और लिंक पहुंचा है तो आप सभी फॉर्म भरिए और लाभ लीजिए। अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उन सबको ये धर्म की दलाली करें, ये ब्लड डोनेशन के दान की दलाली से कल्याण होगा या नहीं, इसमें आपकी जरूर आत्मा निर्जरा होगी, कर्म निर्जरा होगी, आत्मा तो निर्जरित तो हो चुकी है। तो आप जो देह भी दान का इंटरेस्टेड अच्छा हैं समझाया समणी जी। हैं देह दान वाला और समझाया सबने, है ना आपने, ये बहुत अच्छा हाँ समझाया है। नहीं बहुत नहीं अच्छा। आप लोगों ने अच्छा ग्रहण किया, हमको तो इसकी खुशी है। और कल हम दान का और हम्म। इसी का ही आगे आगे और आप एक बार रिपीट कर लेना। और कल थोड़ा सा आगे का रिपीट करके हम कल कोशिश कर रहे हैं जितने दान के प्रकार कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर पूजा घर और मंदिर में क्या अंतर है और कैसे होने चाहिए पूजा घर, हमारे घर में क्यों अशांति रहती है, क्या कारण है, इन सब का पूरा डिटेल से हम सिर्फ पूजा घर देख करके आपके घर की स्थिति बता देते कि आपकी घर की क्या स्थिति है। तो पूजा घर का भी बहुत अपना अच्छा। अलग महत्व होता है। तो इसकी चर्चा हम कोशिश कर रहे हैं परसों तक होगी, कल तो नहीं होगी, ठीक है। और जो भी ठीक। फॉर्म नहीं भरे हैं प्लीज गूगल फॉर्म जरूर भरिए 5 तारीख वाले शिविर का। बच्चों को भी इंस्पायर कीजिए अपने बच्चों को कि ऐसे शिविर लोग लाइफ में नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये शिविर ऐसे बार बार नहीं होते। इतना अच्छा आपको हर दृष्टि से वहां पे
फैसिलिटी है, ना कोई गाड़ी का वो लगेगा आपका, पार्किंग नहीं लगेगा, खाने का कुछ नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप शिविर है, फ्री माइंड फ्री हैंड आना है। और टाइप ऑफ फैमिली को लेकर आए एक पिकनिक मनाने के लिए, और आपको सच में पिकनिक से भी ज्यादा मजा उस शिविर में आएगा। बहुत सारी समझ नई थेरेपियां सीख के जाएंगे। नाड़ी कैसे चेक करते हैं, हार्ट अटैक आता तो क्या क्या सिंबल्स होते हैं, आपका फैटी लीवर, ओबेसिटी, इन सब पे पूरी चर्चा होगी। और डॉक्टर्स लोग भी आएंगे। समनी जी की भी हाईएस्ट क्लासेस समनी जी की रहेगी। तो फैटी लीवर, ओबेसिटी, इन सब पे चर्चा होगी। कैसे हम घरेलू उपचार, वात पित्त कफ को कैसे संतुलित करें, कैसे बॉडी में वात कहाँ होता है, पित्त कहाँ होता है, कफ कहाँ होता है, और कैसे उनका घरेलू उपचार से हम अपने बॉडी का आंव को ठीक कर सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के बारे में घरेलू उपचार बता करके भी आपको अनेक उपायों की चर्चा होगी। बहुत अच्छा शिविर है, बस आओगे तो मजा आएगा। खाली सुनने से और कहने से कुछ अच्छा नहीं होगा, आके फील करके जो आनंद की अनुभूति होगी वो शायद आपकी जीवन का गोल्डन चांस है। तो लगभग 95 से अबव नाम हो गए हैं हमारे पास, इतना ही स्कोप है 100 का। पर जिसको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं। आप अभी भी 5 से 10 नाम हम और ले सकते हैं। तो आप जिसको भी इंटरेस्ट है प्लीज आप सब फॉर्म बस फास्ट भरिए कि बुधवार के बाद में नो एंट्री, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक है। हाँ हाँ। समझ जी, हमें एक मेरा समझ जी, क्वेश्चन था। समझ जी, हमें ये सुशील जी पटावरी मेरी बहू के पापा है, इन्होंने आज बताया, अच्छा तभी आज ज्वाइन किया। अच्छा, तो चलो बढ़िया ये बढ़िया। दुबई ये में धर्म दलाली सभी करते रहो, फोन पे सब एक दूसरे को लिंक भेजो। हाँ, और इनका ही हमारे फोन दिनेश जी आया को आज। ये फॉर्म चेंज करना पड़ेगी भाई, 100 की जगह अब 200 का हमें संख्या लेनी पड़े। और वंदा ये क्लास की भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिनको गहरा ज्ञान करना है तो बहुत जरूर ही करूंगी सुंदर मैं। रोचक तत्व ज्ञान की क्लासेस होगी। अपने जो भी फैमिली वगैरह में है आप लिंक भेज सकते हैं, बट नाम हम्म, पहले देना ताकि उसके हिसाब से हम थोड़ा करेंगे। मैं ठीक है। कल कर दूंगी समझ जी, जयपुर में भी कईयों को कल करूंगी मैं। हाँ चलो ठीक है, लो मंगल पाठ सुना दे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम अरंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतो धमो लघुत्मा अरंती शरणं पौज्यामि सिद्धि शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पनतं धमं शरणं पौज्यामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुण औलख स्मिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। एक चीज का थैंक यू। त्याग कराते, रोज एक एक चीज का त्याग कराते। कल खाना खाते समय एक टाइम कोशिश करना कि खाना खाते समय कोई भी बात या इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ खाने पे ध्यान देना एक टाइम ओमर। विथ कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है ना, ऐसे ही त्याग करेंगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाए, वो त्याग खाने वाली चीजों का नहीं। वन- कृतज्ञ हम कृतज्ञ आपके आभार। आपका कुछ क्वेश्चन हम आपके आभार। कर लेते हैं कल। हम आपके आभार। वंदामि नमस्सामि, हम हम आपके आपके आभारी हैं। आभारी है। वंदामी वंदामी वंदामि। वंदामी हम कर आपके लेते हैं आभारी आपका है। क्वेश्चन, अभी सुन वंदामी हम लेते आपके हैं हम। आभारी। हाँ सा हाँ वंदामि नमः ओम। हाँ वंदामी सा स्वामी नमः। नमस्वामी, हम आपके आभारी वंदामी हाँ हैं। सा नमः। यस्मी। हम आपके आभारी है। हाँ सा ओम हर। जो भी नाम ओमर। चैटिंग में नहीं लिखा है, सुबह की 6 से 7 क्लास वाले प्लीज नाम लिख देना। 2 मिनट जूम पे लिख के जाना, ठीक है। ओके। हाँ 2 मिनट नाम किसी का हाँ नाम आएंगे तो मैं देख लेता हूँ। सुबह ही है नाम ना आए तो हम लोग 5। टॉपिक? हाँ जी कल सुबह ही है ना टॉपिक, वो पूजा घर और उसका तो। नहीं नहीं, वो ये रात को रहेंगे। देखो लेक्चर्स के जो संबंध है वो हमारा रात को 8:15 से सवा, जो अभी हमारा चल रहा है 8:15 9:30, हाँ 9:30 करीब। 8:15 से 9:30 का ये टाइम फिक्स रहेगा रात का। तो नहीं, आज सुबह जो अपना लेक्चर था ना उससे कंटिन्यू ही है ना फिर वो। हाँ वो कंटिन्यू है, नवरात्रि नवरात्रि तक continue। देवगति चल रहा है। हाँ दिव्या जी, देवगति चल रहा है, अभी देवगति पूरी नहीं हुई है। कल ऊपर के देवताओं से नीचे के देवताओं में क्या क्या क्वालिटी एक्स्ट्रा होती है वो, और देवियों के प्रकार, और वो बताएंगे। ठीक है। तमणी जी, ठीक। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो शिविर हम्म। हो रहा है ऑनलाइन भी कोई जैसे बाहर हो तो वो वहां से कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं, क्या? इसमें भैया बाहर के लिए कोई नहीं, नो 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 नहीं। गूगल, नो नो। तो शिविर क्या है, बाहर है ओके। एकदम फार्म में है, जैनम जीविका फार्म है, तो वहाँ फार्म हाउस है वहां पे है ना, तो वहां से हम्म। जूम का डिफिकल्ट है वहां पे ओ, पॉसिबल नहीं भैया, 100 से 125 लोगों का शिविर है ना, तो वहाँ जूम डिस्टर्ब होगा। हाँ थोड़ा मुश्किल है, हम्म। वाईफाई भी मुश्किल है वहाँ। नहीं वहाँ जूम पे ये शिविर नहीं हाँ। होते। ये भैया आपको आना पड़ेगा, दुबई आ जाओ, इस बहाने घूमना हो जाएगा। हम्म। अजमान सॉरी, यूई आ जाओ यूई। श्याम प्लान बना दो, इस बहाने घूमना भी हो जाएगा। हमारा दिनेश जी का घर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका रहना खाने पीने, मैडम बनाने में भी मास्टर है, खिलाने भी मास्टर है। और भी हमारे नीचे घर है, भैया का नाम क्या है, तरुण भैया का भी।
तो भावना दिक्कत नहीं आएगी, बस आ जाओ खाली। हाँ ठीक है, गुरुदेव की कृपा से अच्छा प्रवास मिला है तो सब लाभ लो। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जुड़े उसके लिए। जय जिनेन्द्र। अभी जय जिनेन्द्र, मीटिंग को अब एंड करते हैं। ठीक है। चेक जय में कोई जिनेन्द्र। और हाँ नहीं बस जय हाँ जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। सुशील पटारी जी का लिख लिया, ठीक है, दिव्या जी का हो गया, बस ठीक है, क्लोज करते हैं। ठीक है। कोई लिख तो नहीं रहे ना, जो नहीं एंड कर रहे हैं, हाँ नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा। बता दिया सबको।